सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एसएससी इस बार को जूडो से बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछ रही है। तो पता नहीं ऐसा कि क्या चक्कर है एसएससी का कि उसे जूडो से इतना प्यार हो गया है। तो चलिए हम बाकी के एग्जाम्स के लिए अभी से तैयार हो जाते हैं ताकि हमारा कोई सवाल छूटे ना। तो भाई इसी 4 मिनट की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जूडो के सारे रूल्स एंड सारी क्वेश्चंस वगैरह जो कि पूछे गए हैं एसएससी में। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बात करें तो 1882 में इट इज फाउंडेड बाय जिगोरो कानो इन जापान। ठीक है, जिगोरो कानो ने जूडो को फाउंड किया था एंड इवॉल्व इट इज इवॉल्व फ्रॉम वर्ड जुजुत्सु। ठीक है, जुजुत्सु का मतलब होता है जूडो इन जापानीज एंड जू मीन्स जेंटल, द जेंटल वे। ठीक है, हाँ, कोडोकन डोजो स्टेब्लिश इन टोक्यो। कोडोकन डोजो को टोक्यो में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और 1964 में बीकाम एन ओलंपिक स्पोर्ट एट टोक्यो गेम्स। टोक्यो ओलंपिक्स में जूडो को शामिल कर लिया था एज ए ओलंपिक गेम की थी। ठीक है, जूडो की स्टैब्लिशमेंट का फाउंड कब हुआ? 1882 में सॉरी। ठीक है, तो अब बात करें की विश्वास के बारे में तो शिकेरू शिरियोकू जेन्यो, इसका मतलब होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी मैन मिनिमम एफर्ट। ठीक है, जीता कौन? ये होता है म्यूचुअल वेलफेयर एंड बेनिफिट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों। ठीक है, इनको मत पढ़ना। एंड टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछी जाती है। नागेवाजा, नागेवाजा का मतलब थ्रोइंग टेक्निक्स, दूसरे अपोनेंट को ऐसे फेंक देने को टेक्निक को बोलते हैं नाके वजा। ठीक है, कटामे वाजा क्या होती है? ये होती है ग्रैपलिंग टेक्निक्स, किसी की लॉक लगाने की टेक्निक। जैसे कि आप डब्ल्यू में देखते हो कि एक चौकिंग टेक्निक होती है, लॉक लगा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं जापानीज में कटामे वाजा और नागे वाजा। ठीक है, और तो तीसरी होती है अटेमी वाजा। इसका मतलब होता है स्ट्राइकिंग टेक्निक्स नॉट इन कॉम्पिटिशन, मतलब मारने की टेक्निक। इसमें जो है हाथ पैर मारे जाते हैं। थ्रोइंग टेक्निक में उठा के पटका जाता है, ग्रैपलिंग टेक्निक में लॉक लगाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये तीनों टेक्निक्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स बात करते हैं जूडो के बारे में, तो जूडो का कैसे बोलते हैं? जूडो का होता है प्रैक्टिशनर, जो कि जूडो का टीचर होता है ना, उसको बोलते हैं जूडो का। ठीक है भाई, गी गी होती है इस ड्रेस को, यूनिफॉर्म को बोलते हैं गी। डोजो ट्रेनिंग हॉल को बोलते हैं डोजो। टटामी मैट्स, जो जूडो की मैट्स होती है ये वाली, इसको टटामी बोलते हैं। इप्पन इप्पन बोलते हैं कैसे? फुल पॉइंट इंस्टेंट विन। अगर कोई बंदा मतलब अब बिना विदाउट किसी एक भी बार बिना हारे सारे पॉइंट खुद ही ले जा रहा है तो उसको बोलेंगे इप्पन, लाइक हैट्रिक की तरह। ठीक है, और वजा आ रही हाफ पॉइंट, हाफ पॉइंट वजा आ रही फुल पॉइंट इप्पन। ठीक है, सो अब जूडो की इंडिया में क्या क्या सीन था तो उसके बारे में पढ़ते हैं जरा। तो अर्ली हिस्ट्री इन 1929 इंट्रोड्यूस बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एट शांति निकेतन। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में जूडो को इंट्रोड्यूस किया गया। जापानीज कोच शिंजो ताकागाकी डेमोन्स्ट्रेटेड टेक्निक्स, इन्होंने भी टेक्निक्स को बताया था रविंद्रनाथ टैगोर के साथ शिंजो टाकागाकी ने। ठीक है, 1965 में क्या हुआ? जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, अफिलिएटेड विद इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। ठीक है, तो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का फाउंड हुआ 1965 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। ठीक है, अब मैं ये बता नहीं सकता कब पूछा गया था और कौन सा एग्जाम पूछा गया। ठीक है, सो तो ये दोनों को याद रखना आप। की माइलस्टोन के बारे में बात करें तो 1966 में फर्स्ट नेशनल जूडो चैंपियनशिप कब हुई? इंडिया में, हैदराबाद में। ठीक है, 1966 में फर्स्ट जूडो चैंपियनशिप। 1986 में एशियन गेम्स फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, इन इंडिया वॉन 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। इन 1986 इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनली। ठीक है, एंड वो वॉन 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। एंड इन 1922 बार्सिलोना ओलंपिक्स में नरेंद्र सिंह फर्स्ट इंडियन जूडो का एट ओलंपिक्स। ओके, सो नरेंद्र सिंह बने थे फर्स्ट इंडियन जूडो का एट ओलंपिक्स। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में नरेंद्र सिंह ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। और 2010 के जूडो वर्ल्ड कप में कल्पना देवी थोडाम फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड कप मेडल जीता, ब्रॉन्ज। किसने? कल्पना देवी थोडाम ने। ठीक है भाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोटेबल जूडो का कुछ फेमस जूडो के प्लेयर्स हैं इंडिया के, तो उनको अच्छे से पढ़ लेते। पहले तो नरेंद्र सिंह हो गए जिन्होंने अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, कवास बिलमोरिया, अकरम शाह, गरिमा चौधरी, अवतार सिंह, सुशीला देवी लिकमबम। ठीक है, इन्होंने कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता था। और ये जो अपनी इधर इन्होंने पढ़ा था कल्पना देवी थोड़म। ठीक है, अब अगर बात करें जूडो की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहाँ पर होती है, तो देखो खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जूडो की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जो कि भोपाल, इम्फाल और पटियाला तीनों जगह है। ठीक है, वहाँ पर जूडो की प्रैक्टिस करवाई जाती है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और एक जूडो
एकेडमिक्स भी है, ठीक है, जो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की सोनीपत हरियाणा में, वहाँ भी जूडो को सिखाया जाता है, ठीक है। अब अपना फ्यूचर गोल क्या है, वो जूडो में ओलंपिक में गोल्ड जीतना, ठीक है भाई। सो लेट्स, तो इसकी यूनिफॉर्म की बात करें अगर, तो इसकी यूनिफॉर्म में देखो 3 चीज़ें होती हैं। उवागी, उवागी क्या होती है, जैकेट, ये जो है, ठीक है, वाइट कलर की होती है ये। एंड थर्ड वन, सेकंड होती है जुबॉन, जुबॉन इज नथिंग बट अ ट्राउजर, इसके नीचे जो ट्राउजर पहना जाता है वो होता है उबॉन, ओके। एंड फॉर इज ओबी, ओबी इज द ब्लैक बेल्ट, ये ब्लैक इसको बोलते हैं बेल्ट, ठीक है, ये होती है अपनी ओबी। हाँ, अब इसकी ड्रेसिंग की बात करें तो ट्रेडिशनली हैवी बेल्ट कॉटन से बनी होती है। हाँ, टॉप पार्ट थिक ब्रेन, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना, ठीक है। मॉडर्न कॉल ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको मत पढ़ना। हाँ हाँ, इसकी बेल्ट का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसकी अगर बेल्ट की बात करें तो स्टैंडर्ड कलर होता है जो नॉर्मल, जो बिगिनर को दिया दिया जाता है ना, तो वो होता है वाइट कलर, वाइट बेल्ट इधर की बिगिनर को दी जाती है जो नया बच्चा आता है जूडो में। या फिर जो आ जाते हैं थोड़े से कलर, कलर वाली लाइक ऑरेंज ग्रीन ब्लू, ये इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, जो कि थोड़े जो थोड़ा मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं, ठीक है। फिर आता है ब्लैक, ब्लैक बेल्ट जो कि 10th ग्रेड होता है, तो ये एक्सपर्ट लेवल की होती है, ठीक है। और अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट लेवल की बेल्ट कौन सी होती है, तो होती है रेड कलर, रेड बेल्ट सबसे हाईएस्ट बेल्ट होती है भाई, ठीक है। सो अब अगर बात करें जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूडो के, उनके बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज विच मार्शल आर्ट इज द ओरिजिन ऑफ जूडो, ठीक है, तो वो कौन सा, जुजुत्सु, एंशियंट जापानीज आर्ट है, इसमें से जूडो निकला है, ठीक है, जुजुत्सु में से। फाउंडर ऑफ जूडो जिगोरो कानो, 1882 जापान में, ठीक है। ओलंपिक्स एंड इंटरनेशनल में अगर क्वेश्चन पूछें तो आएगा व्हेन डिड जूडो बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट, तो इट वाज इन 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में। एंड सेकंड क्वेश्चन इज जूडो एन एशियन गेम्स स्पोर्ट्स, सो यस, इन 1986 सियोल एशियन गेम्स जूडो वाज इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स, ओके भाई। अब अगर इंडिया के बेस पे सवाल पूछें तो फर्स्ट इंडियन हेड ओलंपिक्स इन इंडिया वो नरेंद्र सिंह, 1992 बार्सिलोना, एज वी हैव डिस्कस इट अर्लियर। एंड फर्स्ट इंडियन वाज कल्पना देवी थोडम, ब्रॉन्ज इन 2010, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड रूल्स की बात करें तो व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर, इज स्कोर इप्पन, इप्पन मींस फुल पॉइंट एड मैच। व्हाट इज द ट्रेनिंग हॉल को बोलते हैं डोजो, यूनिफॉर्म को बोलते हैं जुडोगी। फाइटिंग इन अपराइट पोजीशन, लाइक दिस, इन दिस पोजीशन इज कॉल्ड अपराइट पोजीशन, ठीक है, जिसमें दोनों सीधे सीधे खड़े होते हैं। हाँ, उसको दैट इज कॉल्ड तची वजा, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल अबाउट जूडो, एंड इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एसएससी में। एंड इस, ठीक है, तो इसी चीज़ को बस आप रिवाइज कर लेना। और ठीक है भाई, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो।